आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी रस भरी मीठी बूंदियाँ, जिन्हें आप नुक्ती दाने भी कहते हैं। अगर आप ये मीठी बूंदियाँ घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो या तो चिपटी हो जाती हैं या फिर लंबी सी दुमदार सी बनकर तैयार होती हैं, यानी कि गोल नहीं बन पाती या फिर ठीक तरीके से रस भरी बनकर तैयार नहीं होती। अगर आपको इनमें से किसी भी मसले का सामना करना पड़ता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बस जब हम घर में बनाते हैं तो जो हमारे घर में ऑप्शन मौजूद होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में बाजार के मुकाबले में ये बूंदियां थोड़े छोटे साइज की बनकर तैयार होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रस भरी मीठी बूंदियां बेसन से बनाई जाती हैं, तो यहाँ मैंने 1 कप बारीक बेसन लिया है। अगर बेसन की वजन में बात की जाए तो 110 ग्राम है। बूंदी का ठीक बनना बैटर की कंसिस्टेंसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए आपने बेसन में पानी की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। अगर बेसन का बैटर पतला हो जाएगा तो बूंदियां चपटी बनकर तैयार होंगी, और अगर बैटर हम गाढ़ा तैयार करेंगे तो बूंदियां सख्त और दुमदार सी बनकर तैयार होंगी, जिसके नतीजे में बूंदियों के अंदर चाशनी जज्ब नहीं हो पाएगी। और बैटर की कंसिस्टेंसी के अलावा ऑयल का टेम्परेचर भी बहुत अहमियत रखता है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने पहले बेसन को छान लिया था। छानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बेसन खुल सा जाता है और बैटर बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अब बेसन में मैं हल्का गर्म पानी शामिल करती चली जा रही हूँ और मिक्स करती चली जा रही हूँ। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और मिक्स करते चले जाना है, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से फेंटते चले जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और बैटर हल्का फुल्का सा फ्लफी सा हो जाए। अब यहाँ देखिए कि ये बैटर तैयार हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और इस पॉइंट तक मैं आधा कप यानी कि 100 ml पानी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब इसमें ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी मज़ीद शामिल किया है और इसे भी अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर लेना है। अब बैटर में तकरीबन 1 टीस्पून गरम तेल डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बैटर गिराते हैं तो आप देख सकते हैं कि चौड़ी सी स्ट्रिप के साथ बैटर तेजी से गिर रहा है। अगर फिंगर के थ्रू बैटर गिराते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्लो मोशन में बैटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। इसका मतलब है ये बैटर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार हो गया है। बैटर तैयार करने में तकरीबन 125 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब बोल को कवर कर देते हैं और बैटर को तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट में ये बैटर सेट हो गया है, और इस बैटर को तैयार करने में हमने सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस बैटर को बराबर के 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब इन तीनों बैटर में ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर शामिल करके मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक कलर में भी ये बूंदियाँ तैयार कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें ये मैंने 1 से 2 बूंदियां डाल के ऑयल का टेम्परेचर चेक किया है। आप देख सकते हैं कि बूंदियां मुकम्मल तौर पर गोल नहीं बन रही, थोड़ी डी शेप हो रही हैं। इसका मतलब है ऑयल ठीक तरह से गर्म नहीं है, तो थोड़ा ऑयल को तेज गर्म होने देंगे। अब तेज गरम ऑयल में बूंदी डालकर चेक की है। आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लोट होकर ऊपर आ गई है और एकदम गोल बनी है। अब आपने जालीदार चमचे पर बैटर डालना है और चमचे को तकरीबन 6 इंच ऑयल से ऊंचा रखना है और तेज गरम ऑयल में बैटर इस तरीके से डालना है। इसी तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंदियां ऑयल में गिरती चली जाएंगी। आप देखिए कितनी जल्दी से तमाम बूंदियां फ्लोट होकर ऊपर आ गई हैं और बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार हुई हैं। बस जिस तरीके से मैं अलट पलट करके बूंदियां पका रही हूँ, इस तरह से आपने भी पका लेना है।
और जब बूंदियां क्रिस्पी सी हो जाएं तो आपने बूंदियों को निकाल लेना है। अब चाहे आप एक कलर की बूंदियां तैयार कर रहे हैं या मुख्तलिफ कलर की बूंदियां तैयार कर रहे हैं, हर बार जो चमचा आप बूंदियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपने साफ करना है। ये परफेक्ट बूंदियां बनकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेना है और सेम प्रोसेस से बाकी कलर की बूंदियां भी तैयार कर लेंगे। बस ख्याल कीजिएगा कि ऑयल तेज गर्म होना चाहिए। ये दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। आखिर में जो थोड़ा थोड़ा रंग बिरंगा बैटर बच गया था उन्हें एक जगह पे करके मैंने बूंदियां बना ली हैं। आप देखिए 1 कप बेसन से कितनी सारी बूंदियां बनकर तैयार हुई हैं। अब जल्दी से बूंदियों के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 कप चीनी शामिल की है और ये 1 कप पानी और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची शामिल की है। अब मीडियम फ्लेम पर चीनी के मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। आप देखिए चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें ये मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस शामिल किया है। अब मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट पका लेना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाशनी बनकर तैयार है। यानी कि जब हम इस तरह चाशनी को उंगलियों की मदद से चेक करें तो हमें बिल्कुल ऐसी महसूस होनी चाहिए जैसा कि ऑयल ग्रीसी सा महसूस होता है। यानी कि जिस तरह हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करते हैं। इस वक्त चाशनी बहुत ज्यादा खौलती हुई है। बस 1 से 2 मिनट चाशनी का टेम्परेचर जरा डाउन होने देंगे। अब गरम गरम चाशनी में तमाम बूंदियां शामिल करेंगे और चमचे की मदद से 1 से 2 मिनट अलट पलट करेंगे और पैन को कवर करके तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि अच्छे तरीके से तमाम बूंदियां चाशनी को सोख कर लें। मैंने बूंदियों को 10 मिनट चाशनी में रहने दिया था। अब बूंदियों को स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे प्लेट में निकल जाए। अगर आप चाहें तो इसी तरह गीली गीली सी बूंदियां सर्व कर सकते हैं या फिर अगर बाजार की तरह ड्राई ड्राई चाहते हैं तो इसी तरह स्ट्रेनर में 1.5 से 2 घंटे रहने दीजिएगा। ये बूंदियां बाजार की बूंदियों की तरह ड्राई ड्राई सी हो जाएंगी। ये बूंदियां नमक पारो के साथ बहुत मजे की लगती हैं और नमक पारो की रेसिपी मैं आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आपने मेरे तरीके से ये मीठी बूंदियां ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी बूंदियां कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।